अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए। गहरी सांस लीजिए और उसे बहुत आराम से छोड़ दीजिए। अब आप एक शांत और आत्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, जहां सिर्फ शांति है, एक हल्का सा प्रकाश और एक दिव्य ऊर्जा जो बहुत स्थिर और शांत है। इस कहानी में हम स्वामी विवेकानंद के जीवन को एक बेहद शांत रूप में महसूस करेंगे, जैसे किसी शांत शाम के समय कोई मधुर कहानी सुना रहा हो। बहुत समय पहले कलकत्ता शहर की एक शांत गली में एक छोटा सा बच्चा जन्मा। उसका नाम नरेंद्र दत्त रखा गया। ये वही बच्चा था जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद कहलाए। बचपन से ही वो गहरी सोच में डूब जाने वाला, जिज्ञासु और शांत स्वभाव का था। वो अक्सर अपनी माँ से आध्यात्मिक कहानियाँ सुनता था और उन कहानियों में उसे एक अलग शांति महसूस होती थी। उसकी माँ कहती थी कि बेटा, हर सच्ची शक्ति भीतर से आती है। दिन गुजरते गए और नरेंद्र बड़ा होने लगा, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार गूंजता। क्या ईश्वर को सच में अनुभव किया जा सकता है? क्या भगवान कोई कल्पना है या वास्तव में मौजूद है? उसके भीतर ये प्रश्न बहुत गहराई से बैठ गया। वो शाम को अकेले बैठता, आसमान की ओर देखता और सोचता कि क्या इस विशाल आकाश के पार कोई दिव्य शक्ति है। उसकी ये भावना धीरे धीरे एक आंतरिक यात्रा का रूप लेने लगी। जब भी वो अकेला होता, वो अपने मन को शांत करता और अपनी सांसों को महसूस करता। धीरे धीरे उसे ध्यान का अनुभव होने लगा, बिना किसी को बताए। उसे ऐसा लगता जैसे उसकी सांसें बहुत धीमी और संतुलित हो रही हैं और उसके भीतर शांति भर रही है। काफी समय बाद उसे किसी ने बताया कि दक्षिणेश्वर में एक महान साधु रहते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस, जो भगवान को प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करते हैं। नरेंद्र को ये सुनकर एक अनोखी शांति और उत्सुकता दोनों का अनुभव हुआ। वो उनके पास जाने का निर्णय लेता है। पहली बार जब नरेंद्र की मुलाकात श्री रामकृष्ण से हुई, तो जैसे उन्हें किसी ने पहचान लिया हो। श्री रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। नरेंद्र थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया, पर उसके मन में एक मधुर शांति उतर आई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें घर जैसा अपनापन दिया हो। धीरे धीरे रामकृष्ण ने नरेंद्र को ध्यान की गहराइयों से परिचित कराया। नरेंद्र रोज गहरा ध्यान करने लगे। उनकी सांसें शांत होती गईं और मन किसी शांत झील सा हो गया। समय के साथ उनके जीवन में कई कठिनाइयां आईं। उनके पिता का देहांत हो गया। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। लेकिन नरेंद्र ने इस दुख को भी एक आध्यात्मिक साधना का हिस्सा माना। वो रोज ध्यान में बैठकर अपने भीतर की स्थिर शक्ति को महसूस करते। उन्होंने सीखा, अगर तुम भगवान को खोजना चाहते हो तो बाहर मत देखो, भीतर देखो, वहीं तुम्हें असली शांति मिलेगी। धीरे धीरे उनका पूरा जीवन एक साधु जैसा बन गया। वो सेवा, साधना और आत्मचिंतन में लगे रहते। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। लोग उन्हें दूर से देखकर ही सुकून महसूस करते थे। समय बीतता गया और लोग उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने लगे। लेकिन उनके भीतर का बच्चा नरेंद्र अब भी उतना ही शांत और जिज्ञासु था।
विवेकानंद ने स्पिरिचुअलिटी को कभी डर या कर्मकांड के रूप में नहीं देखा। उनके लिए स्पिरिचुअलिटी एक शांत आंतरिक अनुभव था, जैसे गहरी रात में कोई मंद प्रकाश टिमटिमा रहा हो। वो अक्सर कहते, अगर तुम भगवान को खोजना चाहते हो तो बाहर मत देखो, भीतर देखो, वहीं तुम्हें असली शांति मिलेगी। उनकी यात्रा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। वो पूरे भारत में युवाओं से मिलते, लेकिन बहुत शांत और स्थिर आवाज में। वो तेज भाषण देने की जगह धीरे से समझाते, ताकि लोगों के भीतर वो बात गहराई से उतर जाए। वो कहते, तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम चाहो तो पहाड़ को भी हिला सकते हो, लेकिन वो शक्ति शोर से नहीं आती, वो शक्ति मौन से आती है। उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना थी अमेरिका के शिकागो में दिया गया भाषण। जब उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन उस पल भी उनके मन में गहरी शांति थी। उनकी आवाज में एक गहरा स्थिर भाव था, जो शक्ति से भरा था लेकिन बहुत शांत। लोग उनकी बातों से प्रेरित हुए, लेकिन विवेकानंद ने किसी को डराकर प्रेरित नहीं किया। उन्होंने हमेशा लोगों को अपने भीतर झांकने के लिए कहा। वो कहते, अगर तुम खुद को समझ जाओ तो पूरी दुनिया को समझना आसान हो जाएगा। उनकी दिनचर्या बहुत सरल थी। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, सरल भोजन करना और फिर सेवा के कार्य करना। शाम को जब सूर्य अस्त होता, वो अक्सर अकेले बैठकर प्रकृति को निहारते, कभी पेड़ों की हिलती पत्तियां, कभी रात का आसमान। वो हर चीज में ईश्वर की मौजूदगी महसूस करते, लेकिन बहुत शांत, जैसे कोई धीमी धीमी लोरी हो। कई बार वो नदी के किनारे बैठकर सिर्फ पानी की धीमी लहरों को देखते और गहरी सांस लेते। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती और उन्हें ऐसा लगता जैसे पूरा ब्रह्मांड शांति से भर गया हो। ये शांति ही उनकी असली ऊर्जा थी। वो कहते, रियल मेडिटेशन इज व्हेन योर माइंड बिकम्स सो स्टिल दैट इवन थॉट्स स्टार्ट रेस्टिंग। और जब कोई उनसे पूछता कि भगवान कहाँ है, तो वो मुस्कुराकर कहते, सबसे पहले अपने मन को शांत करो, फिर तुम खुद जान जाओगे। इस तरह उनका जीवन चलता रहा, शांति से, सिंप्लिसिटी के साथ और अत्यंत प्रेम के साथ। उनके शिष्य उनके तत्परता, धैर्य और शांति का आदर करते थे। विवेकानंद कभी किसी पर दबाव नहीं डालते थे। वो बस इतने शांत रहते कि सामने वाला व्यक्ति खुद शांत हो जाता। कई लोग उनसे मिलने आते, बेचैन मन और थकी हुई आत्मा लेकर। वो उनसे धीरे धीरे बात करते, जैसे कोई दोस्त नींद आने से पहले कुछ मीठी बातें कर रहा हो। थोड़ी देर में वही व्यक्ति शांति महसूस करने लगता, जैसे पूरी थकान उतर गई हो। विवेकानंद का जीवन जिंदगी के संघर्षों से भरा था, लेकिन वो संघर्ष भी उनके लिए एक सुंदर यात्रा थी। उन्होंने सिखाया कि अगर मन शांत हो तो सबसे कठिन परिस्थिति भी एक सुंदर अनुभव बन सकती है। उन्होंने कहा, लाइफ इज ब्यूटिफुल व्हेन योर माइंड इज काम। उनका संदेश था, सच्ची खुशी किसी लक्ष्य में पहुंचने में नहीं, बल्कि पूरे सफर में है। और अगर वो सफर शांति से भरा हो तो हर पल एक ब्लेसिंग बन जाता है। धीरे धीरे रात गहराती जा रही है, हवा धीमी होती जा रही है। आप महसूस कर सकते हैं जैसे इस कहानी के शब्द आपके दिल को शांत कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की ये कहानी केवल इंस्पिरेशन नहीं दे रही, बल्कि ये एक लोरी की तरह मन को गहरी नींद की तरफ भी लेकर जा रही है।
थोड़ी देर के लिए बस गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके भीतर एक शांत प्रकाश फैल रहा है। उन दिनों जब स्वामी विवेकानंद गहराई से ध्यान करते थे, वो अपने भीतर एक ऐसी शक्ति महसूस करते थे कि जैसे हर श्वास के साथ पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर समा रहा हो और हर सांस छोड़ने पर एक जेंटल शांत प्रकाश बाहर निकल रहा हो। ऐसा लगता था जैसे उनका संपूर्ण अस्तित्व एक शांत संगीत में डूब गया हो, जिसमें न कोई शोर है न कोई उलझन। उन्होंने कभी किसी को लंबा उपदेश नहीं दिया, बल्कि वो उन लोगों को बस अपने शांत स्वभाव के माध्यम से परिवर्तन करने देते थे। उनके वातावरण में इतना सुकून होता था कि वहाँ बैठने वाले स्वयं ही धीरे धीरे अपने भीतर उतरने लगते थे। जैसे किसी कमरे में अगर धूप हो और हम बस वहाँ शांत बैठ जाएं, तो वो धूप हमें धीरे धीरे गर्माहट देने लगती है। वैसे ही विवेकानंद की उपस्थिति आत्मा को आराम देती थी। कुछ लोग उनसे पूछते थे, स्वामी जी, हमें आत्मविश्वास कैसे मिलेगा? वे उत्तर देते, जब मन स्थिर होगा तो आत्मविश्वास स्वतः प्रकट होगा। जिस प्रकार शांत जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट नजर आता है, उसी प्रकार शांत मन में आत्मा की शक्ति स्पष्ट दिखती है। इसी बीच कई लोगों ने यह महसूस किया कि वो सिर्फ एक भिक्षु या संत नहीं, बल्कि एक शांत प्रकाश पुंज है जो हर दिल में इनर स्ट्रेंथ जागृत कर सकते हैं। लेकिन ये जागृति भी किसी आवाज़ से नहीं होती थी। ये तो किसी धीमी रात में तारों की चमक जैसी थी, बहुत शांत, बहुत कोमल। उन्होंने अपने जीवन के अनमोल वर्ष लोगों को ये बताते हुए बिताए कि सच्ची सेवा वही है जो बिना अहंकार और बिना शोर के की जाए। वो हमेशा दूसरों को अपलिफ्ट करते, लेकिन बड़े ही प्रेमपूर्ण और शांत लहजे में। जब कभी वो जंगल या पहाड़ों में अकेले घूमते थे, तो पेड़ों की धीमी सरसराहट और हवा की मीठी खामोशी उन्हें गहरी नींद की तरह महसूस होती थी। वो कई बार अपने शिष्यों के साथ बैठकर सिर्फ प्रकृति को ऑब्जर्व करते रहते, बिना कुछ बोले। उन क्षणों में वो सभी लोग अपनी सारी चिंता भूल जाते थे। वो कहते, कभी-कभी मौन ही सबसे अधिक बात करता है। समय के साथ उनका शरीर कमज़ोर होने लगा था, लेकिन उनकी आत्मा पहले से भी अधिक चमकदार हो रही थी। वो कम बोलते, लेकिन जब भी बोलते तो हर शब्द किसी ललबाई जैसा लगता। उनके शब्दों में सुकून होता था, जो लोगों के दिल को शांत करता था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अगर तुम शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों को शांत करो। सब कुछ धीरे धीरे सरल होने लगेगा। उन्होंने जीवन को एक सुंदर यात्रा माना। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम्हारा मन रोज कुछ क्षण शांति में बैठना सीख ले, तो तुम दिन भर शांति महसूस करोगे। चाहे कठिनाइयाँ हों या जिम्मेदारियाँ, सब सहज लगने लगेगा। उनका मानना था कि असली शक्ति वो होती है जो बिना क्रोध के, बिना शोर के काम करती है। जैसे धरती पर विशाल पर्वत खड़े होते हैं, चुपचाप लेकिन अडिग, वैसे ही एक शांत मन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। धीरे धीरे उनके जीवन के अंतिम दिन करीब आए, लेकिन ना उनमें कोई भय था, ना कोई दुख। उन्होंने कहा, मेरा शरीर तो एक वाहन है, लेकिन मेरी आत्मा तो एक विशाल आकाश की तरह है, शांत, स्थिर और मुक्त। मैं इस संसार को छोड़ते हुए भी उतना ही शांत हूँ
जितना मेडिटेशन के बीच में होता हूँ। उनके कुछ शिष्य उनकी सेवा में बैठे थे। उन्होंने विवेकानंद जी की आंखों में एक अनोखी चमक देखी, जैसे कोई प्रकाश भीतर से निकल रहा हो। उन्होंने आंखें बंद की और उनके होठों पर एक शांत मुस्कान थी। शायद वो मुस्कान किसी गहरे सुकून की थी, जैसे कोई ट्रैवलर अपना सफ़र पूरा कर चुका हो और अब आराम से सो गया हो। उनका जीवन ही एक गहरा संदेश था कि हम सब भी इसी तरह शांति और धैर्य के साथ जी सकते हैं। कोई दौड़ नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक शांत इनर जर्नी। अब इस कहानी को सुनते सुनते आप भी महसूस कर रहे होंगे कि आपका मन कितना शांत होता जा रहा है, जैसे आप भी किसी गहरे ध्यान में जा रहे हो, जैसे धीरे धीरे हर तनाव निकलता जा रहा है और एक कोमल निद्रा आपके पास आ रही है। आप भी चाहें तो आज एक छोटी शुरुआत कर सकते हैं। बस 3 गहरी सांसें लेकर थोड़ी देर के लिए मौन में बैठ जाएं और आंखें बंद करके अपने मन से कहें, सब ठीक है, मैं सुरक्षित हूँ और मैं शांति में हूँ। फिर ये शांति धीरे धीरे आपके पूरे जीवन में फैल जाएगी। स्वामी विवेकानंद हमें यही सिखाते हैं कि असली शक्ति मौन में, सरलता में और प्रेम में छिपी होती है, और अगर हम उसे महसूस करते रहें तो हमारा जीवन भी एक पवित्र यात्रा बन जाता है। अब आप धीरे धीरे अपनी पलकों को हल्का सा बंद रखिए और अलाउ करिए अपने मन को विश्राम में जाने का, क्योंकि ये कहानी अब आपको एक पीसफुल नींद की ओर जेंटली ले जा रही है। आप एक ऐसे शांत स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां हर सांस हल्की और आरामदायक है, जहां आपका मन पूरी तरह से फ्री हो रहा है, एक कोमल निद्रा की तरफ। आप खुद से सॉफ्टली कह सकते हैं, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, एवरीथिंग इज काम अराउंड मी। और इसी शांत भावना के साथ आप आज इन शब्दों को अपने साथ लेकर सो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें प्रेरणा ही नहीं देता, बल्कि हमें सुला भी देता है, धीरे धीरे, बहुत प्यार से। अब कोई शब्द जरूरी नहीं है, बस ये शांति आपके भीतर रहे। The end.